सियासी बयान तो रोज हो रहे हैं और विवादित बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, कल देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र सत्र में जिस प्रकार की भाषा की है कि आरोपी कहाँ भी छुपे हो, वो कब्र में क्यों न छुपे हो, उनको ढूंढ कर लाएंगे, इस प्रकार की अब भाषा यहाँ पे हो रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार है वो अग्रेसिव मोड पर है। कहीं भी जिस प्रकार से पुलिसों पर हमला हुआ है, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार की पार्टी, इसके खिलाफ बार बार बयान देती आ रही है, लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष भी यहाँ पे आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। शुरुआत से हमारे इस लाइव के दौरान रोहित पवार मौजूद रहते हैं। रोहित जी, क्या आप इस पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कब्र से बाहर निकाल कर हम ढूंढेंगे, क्या इससे सहमत है आप? देखो, यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है कि जिस तरीके का उत्तर होम मिनिस्टर साहब ने दिया है वो योग्य नहीं है। और दूसरी बात, हम क्या बोल रहे हैं कि सीपी जो है नागपुर के, वो कुछ अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये नेचुरल था, ये कुछ प्री प्लान नहीं था। और अगर आप परसों का निवेदन देखें मुख्यमंत्री साहब का, वो बोले कि ये प्री प्लान था। तो हमने जो प्रश्न पूछा कि ठीक है, ये प्री प्लान होगा अगर आप कह रहे हो, तो आपका इंटेलिजेंस फेल कैसे गया? अगर आप इंटेलिजेंस को मालूम था और फिर भी वहाँ पर अगर दंगल होती है, तो फिर आपने जानबूझ के उस दंगल को होने दिया। तो ये जब प्रश्न पूछने के बाद कल का उत्तर उनका जो आया वो बहुत गोल गोल जैसा उत्तर। ये भी कहा कि उस पर आयात नहीं जलाई गई थी, कि जिस प्रकार से पहले बवाल हुआ था कि आयात जलाई, इसके लिए कुछ लोग, दूसरा गुट वहाँ पे मौजूद हुआ, नारेबाजी की, फिर पुलिस ने वहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं की। पर आज उन्होंने कल बयान दिया है कि आयात ही नहीं जलाई। मतलब उसका वही कहना है कि अगर आप कल देखो तो आरएसएस के जो पदाधिकारी है वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो विषय चल रहा है वो योग्य नहीं, मतलब संयुक्तिक नहीं है। वहाँ पे आरएसएस ने बीजेपी को वहाँ पे डिस्टेंस किया, तो उसके बाद शायद बीजेपी के कुछ स्ट्रैटेजी बदल गया होगा, इसलिए स्टेटमेंट बदल गया, ऐसा हम सबका कहना है। वहाँ पे अगर आप देखो कि देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ पे बोले थे कि शिष्टाचार या जो भी अगर एक आध व्यक्ति जो पद में, उसने जिम्मेदारी से वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए, या वहाँ पे जो भी शपथ लेते हैं उस तरीके से वो बिहेव भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत लेट बोल रहे हो। जब आपका एक मंत्री वहाँ पे बहुत गलत तरीके से दो समाज में एक वाद निर्माण हो, उस तरीके से अगर बात कर रहा है, तब आप कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जब आग लग जाती है, आग आपके घर तक आती है, तब आप बोलते हो कि नहीं वहाँ पे सब शांतता चाहिए या वो चाहिए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति है। एक आखिरी सवाल, क्या आप विपक्ष में है इसके लिए विरोध कर रहे हैं या सहयोग भी करेंगे? किसके बारे में? देवेंद्र जी को सपोर्ट करेंगे? किसके बारे में? जिस प्रकार की भाषा कर रहे हैं कि कब्र से निकाल के ढूंढेंगे। नहीं, देखो, हमारा ये कहना है कब्र से निकाल के ढूंढोगे, अगर कोई और उसके जिम्मेदार होगा तो क्या होगा? तो ये जो भाषा है, और दूसरी बात, औरंगजेब के कब्र अगर डायरेक्टली अगर बोलने के, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कर कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर सकता है। करेंगे आप? नहीं, हम बोल रहे हैं कि करना है ना तो आप करके दिखाओ। लेकिन हमारा विषय है जो महाराष्ट्र हित के विषय है, जो आज चर्चा में नहीं आ रहे जस्ट बिकॉज ऑफ औरंगजेब का मुद्दा, तो उसके कारण हमारा कहना है पहले आप मुद्दे पे बात करो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.